तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 328 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर इस कार्ड में दो टाइटल फाइट्स हैं, हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड जोशुआ वैन वर्सेस तत्सुरो ताइरा की। एंड ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग कार्ड लग रहा है। बेशक अभी हामजाद और स्ट्रिकलैंड की ही बात हो रही है, बट फिर भी अगर हम इस कार्ड को देखें तो मेन कार्ड भी सॉलिड है, प्रीलिम कार्ड भी सॉलिड है, और अर्ली प्रीलिम कार्ड को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें फाइटर्स लाइक रोमन कोपिलोव, पैट सेबैटिनी और इसके साथ हामजा चिमाएव का टीममेट जो कि हाइप को पकड़ रहा है, यानी कि बाइसन गुरसुसुरकाएव भी यहां पर फाइट करने वाला है। यान ब्लोविच और बोगदान गस्कॉफ की फाइट कैंसिल हो चुकी है, पर तब भी ये कार्ड एक अमेजिंग कार्ड लग रहा है और लग रहा है कि यहां पर बहुत सारे फिनिशेस आएंगे। तो अब डायरेक्टली प्रेडिक्शंस पे चलते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं प्रीलिम की पहली फाइट से, यानी कि लाइट वेट डिवीजन फाइट जिम मिलर वर्सेस जैरेड गॉर्डन की। बैटल ऑफ द अंग्स तुम बोल सकते हो। जिम मिलर 42 इयर्स का हो चुका है, बट वो अभी भी फाइट करे जा रहा है, और बेशक वो रिसेंटली फाइट्स को हार रहा है, बट तब भी वो काफी अमेजिंग लगता है फाइट करते हुआ। और यहां पर स्टाइलिस्टिकली मुझे लगता है कि जिम मिलर को जैरेड गॉर्डन की फाइट एक ज्यादा बेटर फाइट मिली है, इसीलिए बेशक जिम मिलर एक अंक बन चुका है, बट तब भी मैं जिम मिलर को पिक कर रहा हूं कि वो फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। जैरेड गॉर्डन के पास बोल सकते हैं ज्यादा पावर है, बट वो थोड़ा सा स्लो फाइटर है, जहां पर इस एज में भी मैं बोलूंगा जिम मिलर ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा स्ट्रेट पंचेस को थ्रो करता है, और जैरेड गॉर्डन की हेड मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है जिम मिलर का जो लेफ्ट स्ट्रेट पंच है वो बार बार कनेक्ट होने वाला है जैरेड गॉर्डन के ऊपर, और इसके साथ जिम मिलर फाइट को थोड़ा सा मिक्स करने की भी ट्राई करेगा, वो टेक डाउन्स को भी शूट करेगा, और अगर वो कोई बिग पंच से कैच नहीं होता है तो मुझे लगता है कि जिम मिलर फाइट को विन कर जाएगा। तो जिम मिलर टू विन बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो एक और लाइट वेट डिवीजन की फाइट पे चलते हैं, जहां पर ये फाइट है ग्रांट डॉनसन वर्सेस मैथ्यूस रिबिस्की के बीच में। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी फाइट है प्रिडिक्ट करना, जहां पर ग्रांट डॉनसन ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, फाइट में उसके पास 5 to 6 इंचेस की रीच होगी, उसके पास किक्स भी काफी अच्छी हैं। वेरस दूसरी साइड मैथ्यूस रिबिस्की की बात करें तो ऑलमोस्ट इसकी हर एक फाइट एक ब्लड बाथ जाती है, जहां पर बेशक वो फाइट को लूज करे या तो विन करे, हमेशा वो फाइट एक वॉर होती है, और इस वाली फाइट में यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ग्रांट डॉनसन इस वॉर को अवॉइड कर सकता है और ज्यादा टेक्निकल रहकर अपनी रीच की एडवांटेज लेकर वो फाइट को डिस्टेंस में रखकर विन कर सकता है, या फिर मैथ्यूस रिबिस्की अपने प्रेशर से उसे फोर्स करने वाला है वॉर के लिए और इवेंचुअली उसे नॉकआउट करने वाला है। तो इसीलिए ये बोल सकते हैं थोड़ी सी ट्रिकी फाइट है, बट मैं यहां पर जा रहा हूं मैथ्यूस रिबिस्की टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। एक मेन फैक्टर तुम बोल सकते हो जो ग्रांट डॉनसन के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, और वो है उसकी वीक चेन, जहां पर वो बॉबी ग्रीन के जैब से नॉकआउट होता है, और अपनी लास्ट फाइट में भी वो नॉकआउट हुआ है, और इसी के साथ जो उसके टेक डाउन्स भी हैं वो भी मैं बोलूंगा थोड़े से स्लो होते हैं। तो अगर तो यहां पर मैथ्यूस रिबिस्की टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो मुझे लगता है रिबिस्की के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो अपने प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है, और अगर तो उसका बिग लेफ्ट पंच कनेक्ट हो गया तो ग्रांट डॉनसन नॉकआउट होने वाला है। तो मैथ्यूस रिबिस्की को मैंने पिक किया है टू विन द फाइट बाय नॉकआउट। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर जॉयल एल्वारेज की फाइट होने वाली है यारोस्लाव अमोसोव के साथ। दोनों फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर्स हैं, दोनों को ही सबमिशंस आते हैं और दोनों को ही स्ट्राइकिंग आती है, बट मेजर डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है। जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो जॉयल एल्वारेज के पास बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है, उसके पास स्पीड है, पंच कॉम्बिनेशंस को ले लो, ये चीज जॉयल एल्वारेज बहुत अच्छी थ्रो करता है। वेरस जब ग्राउंड गेम की बात करते हैं, रेसलिंग की बात करते हैं, तो यारोस्लाव अमोसोव एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाइटर है, जिधर वो अपने ओपोनेंट को बार बार ग्राउंड में लेके जाएगा और इवेंचुअली उसे वहां पर सबमिट करने की ट्राई करेगा। मुझे यहां पर डाउट है, एक तो जॉयल एल्वारेज लाइट वेट से वेल्टरवेट गया है, तो क्या उसके पास इतना साइज रहने वाला है कि वो अमोसोव के टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले, या फिर अगर तो वो टेकडाउन होता है तो क्या उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो वापस उठकर फोर्स करे अमोसोव को स्ट्राइकिंग करने के लिए। इसका मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, इसीलिए मैं यहां पर जा रहा हूं यारोस्लाव अमोसोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। इकलौती फाइट जो अपने करियर में अमोसोव ने लूज की है, वहां पर उसके ओपोनेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशर को डाला था और बार बार टेकडाउन्स को स्टफ किया था, बट प्रॉब्लम इज जॉयल एल्वारेज इतना ज्यादा एग्रेसिव फाइटर नहीं है, और इसीलिए मुझे लग रहा है अमोसोव ज्यादा प्रेशर को डालने वाला है और शायद से वो एल्वारेज को सबमिट ना कर पाए, बट मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रखकर वो फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो प्रीलिम की फीचर्ड फाइट या फिर मेन फाइट बोलो, ये फाइट है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर अटेबा गुटियर की फाइट होने वाली है ओजी डियाज के साथ। फ्रीक ऑफ नेचर अटेबा गुटियर, और यहां पर मैच मेकिंग को देखकर लग रहा है कि एक और स्टेप अप फाइट मिल चुकी है अटेबा गुटियर को, जहां पर ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी प्रेडिक्शन है अटेबा गुटियर टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट।
डियाज के पास बस एक जैब है अच्छा, बट उसके अलावा उसकी जो स्ट्राइकिंग है, जो गार्ड है, वो थोड़ा सा स्लॉपी लगता है। और टेबा गुटियर का हम सब जानते हैं, वो पहले ही सेकंड से पूरा रशियन करने वाला है डियाज के ऊपर और बॉम्ब्स को थ्रो करने वाला है। तो इवेंचुअली लग रहा है कोई ना कोई क्लीन लैंड होगा और ओजी डियाज की चिन भी इतनी अच्छी नहीं है तो वो नॉकआउट होने वाला है। हाँ, बोल सकते हैं एक चीज हो सकती है, बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। जहां पर थोड़ा सा हम देख चुके हैं, क्योंकि अटेबा गुटियर बहुत ज्यादा पावर को यूज करता है तो वो लास्ट राउंड आते आते टायर्ड हो जाता है। तो अगर तो ओजी डियाज लास्ट राउंड तक फाइट को ले जाता है और वहां पर मे भी अपने ज्यादा यूएफसी एक्सपीरियंस को शो करते हुए वो फाइट को विन कर गया तो वेल एंड गुड, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं मुझे। इसीलिए मैंने पिक किया है राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट बाय अटेबा गुटियर। और अब मूविंग ऑन तो मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट है लाइटवेट डिवीजन की बैटल ऑफ द अंक्स की यहां पर फाइट होने वाली है, यानी कि बॉबी ग्रीन वर्सेस जर्मी स्टीवंस की। बॉबी ग्रीन की बात करते हैं, वो स्टिल अपनी फाइट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चला हुआ है, हैंड्स डाउन बैड माउथ कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को और इनसेन हेड मूवमेंट को दिखाकर वो अपने ओपोनेंट्स को काउंटर कर रहा है। नॉट ओनली उन्हें बीट कर रहा है बट ऑल्सो उन्हें नॉकआउट भी कर दे रहा है। दूसरी साइड जर्मी स्टीवन है और अभी तक हर कोई नो कि हु द फक इज दैट गाय। जहां पर फेदरवेट से लाइटवेट डिवीजन में आया है, वो कभी कभार बेर नकल कर रहा है, कुछ टाइम यूएफसी में फाइट कर रहा है, तो दोनों जगह जर्मी स्टीवन फाइट करते जा रहा है। और देखो पावर तो है जर्मी स्टीवन के पास। बॉबी ग्रीन अपने दोनों हाथों को नीचे रखता है और अगर तो जर्मी स्टीवन अपने बिग पंच को कनेक्ट कर देता है या फिर मान लो हेड किक को कनेक्ट कर देता है तो ऑलमोस्ट एक गारंटी है बॉबी ग्रीन स्लीप करने वाला है। बट क्या ये कर पाएगा जर्मी स्टीवन, इसका मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। एंड ऑल्सो इसके साथ बॉबी ग्रीन अभी भी यंग फाइटर्स को बीट कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी हेड मूवमेंट दिख रही है। तो इसीलिए मैं यहां पर जाने वाला हूं बॉबी ग्रीन, किंग ग्रीन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अगर तो बॉबी ग्रीन नॉकआउट नहीं हुआ तो हम देखने वाले हैं कि बॉबी ग्रीन कंटिन्यूअसली जर्मी स्टीवंस के साथ टॉक करने वाला है और बार बार अपने जैब को पॉप करते हुए वो नोज को भी बस्ट अप कर देगा जर्मी के। और ऐसे ही मैं बोलूंगा पूरे 3 राउंड्स वो निकाल सकता है और फाइट को विन कर लेगा। एंड में मैं थोड़ा सा स्टीवंस की साइड से बोल देता हूं, अगर तो वो यहां पर स्टार्टिंग में लेग किक्स को स्पैम करता है जहां पर वो बॉबी ग्रीन की मूवमेंट को ही खा ले रहा है, तब जाकर बॉबी ग्रीन स्लो डाउन होने वाला है। वो जो इतना ज्यादा मूव करता है वो उतना ज्यादा फिर नहीं कर पाएगा। और जर्मी स्टीवंस की जो मैं पावर की बात कर रहा हूं, तब जाकर अगर उसने कोई पंच को लैंड किया तो बॉबी ग्रीन को वो नॉकआउट कर सकता है। तो है ये थोड़ी सी क्लोज फाइट, बट मैं बॉबी ग्रीन पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो यूएफसी में लगातार फाइट कर रहा है और यंग फाइटर्स को बीट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने बॉबी ग्रीन को बैक किया। अब मूव करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, जहां पर शॉन ब्रेडी की फाइट होने वाली है वॉक इन बकली के साथ। दोनों फाइटर्स की लास्ट फाइट बहुत बुरी गई है टू बी ऑनेस्ट। शॉन ब्रेडी एक स्ट्राइकर से नॉकआउट हुआ है और वॉक इन बकली एक रेसलर से डोमिनेट हुआ है। अब जाकर दोनों फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। शॉन ब्रेडी बेशक एक ऑलराउंड फाइटर है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की बनने वाली है, क्योंकि बकली को पता है कि शॉन ब्रेडी के पास चिन इतनी अच्छी नहीं है। वो माइकल मोरालेस से नॉकआउट हुआ है और शॉन ब्रेडी को पता है कि बकली के पास इतनी अच्छी रेसलिंग नहीं है। वो कमारू उस्मान से पूरे 3 राउंड्स ग्राउंड में डोमिनेट हुए, तो एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट फाइट करने वाले हैं। और यहां पर क्वेश्चन है, क्या बकली शॉन ब्रेडी के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है और शॉन ब्रेडी को फीट में नॉकआउट कर सकता है? बकली के पास बहुत अच्छी किक्स हैं, उसके पास पावर पंचेस हैं, वो जो माइक टाइसन के स्टाइल से अपने ओपोनेंट को चार्ज करता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका। बट यहां पर मुझे लगता है शॉन ब्रेडी फाइट को विन करने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि शॉन ब्रेडी के पास रेसलिंग है और एक चीज शॉन ब्रेडी हमेशा स्ट्रगल करता है वो है साइज की डिसएडवांटेज। बट यहां पर अगर हम फाइट को देखें तो वॉक इन बकली का साइज इतना बड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहां पर शॉन ब्रेडी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। वो हल्का सा बोल सकते हैं थोड़ा सा स्पीड भी है बकली से, तो कहीं ना कहीं मुझे फील आ रही है जस्ट लाइक जो उसने लियोन एडवर्ड्स के साथ किया था, जहां पर वो 1-2 पंचेस के बाद एकदम से ग्राउंड में लेके चले जा रहे हैं फाइट को, वैसा ही वो कुछ बकली के साथ करने वाला है और फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब आई डोंट थिंक सो कि शॉन ब्रेडी इतना ज्यादा ग्राउंड में होल्ड कर पाएगा बकली को, और बकली बहुत बार वापस खड़े होने वाला है और स्ट्राइकिंग भी होगी दोनों के बीच में, जहां पर शायद से बकली स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस को विन भी करे। बट मुझे लगता है जब भी ऐसा लगने लगेगा कि बकली के पास ज्यादा मोमेंटम आने लगा है, एकदम से ब्रेडी शूट करने वाला है और फाइट को लेकर चले जाएगा ग्राउंड में। और ये फाइट भी 3 राउंड्स की है, इसीलिए मुझे लगता है शॉन ब्रेडी फाइट को विन करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो हैवी वेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर ये फाइट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहां पर फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर वॉल्कोव वर्सेस वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा के बीच में। वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा ने जो इनसेन राइज किया है, इसके ऊपर से 5-6 फाइट एक साल में कर ली हैं, तो नेक्स्ट लेवल चला हुआ है अकोस्टा। और एक चीज तुम नोटिस करना, जितने भी ब्लॉब हैवी वेट फाइटर्स हैं उनको अकोस्टा ने बहुत अच्छा फिनिश किया है। बट यहीं पर मेन ट्विस्ट आता है गाइस, अलेक्जेंडर वॉल्कोव एक ब्लॉब हैवी वेट फाइटर नहीं है, बल्कि अब वॉल्कोव नॉट ओनली एक टॉल फाइटर है, बट ऑल्सो इसके साथ उसने काफी अच्छे साइज को पुट ऑन कर लिया है। वो सर्गे पाव्लोविच जैसे फाइटर को बीट करता है, और सीरिल गान, जिसका हम बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइटर है हैवी वेट का, उसको भी आर्गुएबली
उसने बीट कर दिया था। तो बेशक यहाँ पर वाल्डो कोस्टा ने बहुत अच्छा राइज किया है, वो फिनिशेस कर रहा है अपनी फाइट में, बट आई थिंक सो गाइस वॉलकॉफ के पास हर एक आंसर है कोस्टा का। जो कोस्टा काउंटर गेम खेलता है और अपने ओपोनेंट्स को काउंटर से नॉकआउट कर देता है, वो चीज मुझे लग नहीं रहा कि वॉलकॉफ के साथ चलेगी, क्योंकि बाकी हेवीवेट्स की तरह वॉलकॉफ पूरा अटैक मोड में नहीं जाने वाला है, जहां पर वो बिना देखे पंचेस को स्विंग कर रहा है और तब जाकर वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा उसे काउंटर कर रहा है। बल्कि एलेक्जेंडर वॉलकॉफ पूरी टेक्निकल फाइट करने वाला है, वो अपने शॉट्स को पिक करने वाला है, लेग किक्स, बॉडी किक्स, हर एक चीज को थ्रो करने वाला है, और इसी से मुझे लगता है कि अकोस्टा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं एलेक्जेंडर वॉलकॉफ टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर टाइटल है यहां पर लाइन पे, फ्लाईवेट फाइटर जोशुआ वैन की फाइट होने वाली है तत्सुरो ताइरा के साथ। इससे ज्यादा क्लियर फाइट और कोई नहीं हो सकती। ये प्योर स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट है, जहां पर जोशुआ वैन एक अमेजिंग स्ट्राइकर है। जब फ्लाईवेट डिवीजन की बात होती है तो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर तुम बोल सकते हो जोशुआ वैन को, और दूसरी साइड तत्सुरो ताइरा है, जिसकी फाइट बाय फाइट तुम बोल सकते हो ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग बनते जा रही है। वो ब्रैंडन मोरेनो जैसे फाइटर को ग्राउंड में फिनिश कर रहा है, तो डेफिनेटली तत्सुरो ताइरा एक डेंजरस ग्रैपलर है। एक ही यहां पर मेन क्वेश्चन बनता है, क्या तत्सुरो ताइरा फाइट को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, या फिर जोशुआ वैन टेक डाउन्स को डिफेंड करेगा और फाइट को रखने वाला है फीट पर। ब्रो मेरे लिए ये फाइट 50-50 चली हुई है, क्योंकि अगर तो वैन स्टार्टिंग के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है ना, तो फिर तत्सुरो ताइरा का हमने देखा है वो थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ता है, और उसके बाद जो उसके टेक डाउन्स हैं वो थोड़े से टेलीग्राफ भी होने लग पड़ते हैं, वो फीट में थोड़ा सा फ्रीज भी होने लगता है, और वहीं पर जोशुआ वैन अपनी स्ट्राइकिंग को दिखाते हुए लेटर राउंड्स में फाइट को विन कर सकता है बाय नॉकआउट। बट ऑन दी अदर हैंड, क्या जोशुआ वैन ने इतने कम टाइम पर टेक डाउन्स को डिफेंड करना अच्छे से सीख लिया है? क्या उसकी जो ग्राउंड गेम है वो इतनी बेटर हो चुकी है कि वो तत्सुरो ताइरा के जो सबमिशंस हैं, या फिर ग्राउंड में जाने के बाद फिर से फीट में खड़े होकर स्ट्राइकिंग करना, क्या ये कर सकता है जोशुआ वैन? इस पर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि तत्सुरो ताइरा का बोल सकते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस स्टार्टिंग के ही राउंड्स में रहता है, और जोशुआ वैन का बोल सकते हैं वो पहले के राउंड को थोड़ा सा लेता है सेटल होने के लिए। तो दोनों के पास अपने ओपोनेंट को फिनिश करने की एबिलिटी है। जोशुआ वैन नॉकआउट कर सकता है तत्सुरो ताइरा को, और तत्सुरो ताइरा वैन को सबमिट कर सकता है, बट इन दोनों में से कौन सी सच होने वाली है? तो मैं यहां पर जाने वाला हूं तत्सुरो ताइरा टू विन बाय राउंड 2 सबमिशन। मोरेनो के साथ जो तत्सुरो ताइरा ने फाइट की थी उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया टू बी ऑनेस्ट। वीडियो बनाने से पहले मैं फाइट को देख रहा था और मैं सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। वेयर दूसरी साइड वैन ने भी बहुत अच्छी फाइट की थी ब्रैंडन रोवाइल के साथ, जिसने देखा जाए तो तत्सुरो ताइरा को बीट किया है, बट वैन का तुम बोल सकते हो वो तब ज्यादा शाइन करता है जब उसके साथ कोई फाइटर स्ट्राइक करता है। बट यहां पर मुझे लग रहा है स्टार्टिंग के राउंड्स में ताइरा वो चीज करने ही नहीं वाला है, जहां पर वो एकदम से फाइट को बार बार ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करेगा, और अगर तो वहां पर जोशुआ वैन अपनी बैक को दे देता है, तो या तो तत्सुरो ताइरा वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करेगा, या फिर एकदम से नेक को स्नैच करके वो फाइट को विन करने वाला है बाय सबमिशन। ताइरा का साइज भी बड़ा है, उसके पास 4 इंचेस की रीच एडवांटेज है, तो वो आराम से अपने जैब को स्पैम करते हुए लेग किक्स को भी थ्रो कर सकता है, जिससे कि जोशुआ वैन को थोड़ा सा कवर अप होना पड़े, और यही मिक्स इन द गेम को शो करते हुए एकदम से वहां पर तत्सुरो ताइरा टेक डाउन्स को शूट कर रहा है। बट हाँ, इसी के साथ जैसे मैंने कहा वैन के पास बहुत अच्छी बॉक्सिंग है, अगर तो वो जल्दी फ्लो स्टेट में आ जाता है और टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है, तो फिर तत्सुरो ताइरा को फीट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हमने ब्रैंडन रोवाइल के अगेंस्ट उसे देखा है कि हल्का सा वो फ्रीज हो जाता है, और वहीं पर वैन फिर अपने पंच कॉम्बिनेशन से फाइट को फिनिश कर सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, ये पूरे कार्ड की मैं बोलूंगा मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लोज फाइट है, बट एंड में मैं चाह रहा हूं तत्सुरो ताइरा फाइट को विन करने वाला है बाय सबमिशन। और अब बात करते हैं मेन इवेंट फाइट की, जिसको लेकर मैं बोलूंगा इतनी ज्यादा हाइप है कि बाकी पूरे कार्ड को कोई देख ही नहीं रहा है, हर कोई बस मेन इवेंट पे फोकस कर रहा है, जहां पर ये मेन इवेंट फाइट है हामजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की। क्या बात करूं मैं इस फाइट की। शॉन स्ट्रिकलैंड ने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक किया है, और ट्रैश टॉक करने की वजह से उसने काफी ज्यादा फैंस को अपनी साइड भी कर लिया, मैं बोलूंगा, जहां पर अब लोगों को थोड़ा सा बिलीव होने लगा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड कर सकता है हामजा चिमाएव को डिफीट। उसका टेक डाउन डिफेंस अभी तक बहुत अच्छा दिखा है, उसके पास ऑब्वियसली 5 राउंड का कार्डियो है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ थ्रो करता ही नहीं है, बस 1-2 स्ट्रेट पंचेस और टीप किक को थ्रो करते रहता है, बट वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और टू बी ऑनेस्ट, ये चीज हामजा चिमाएव को ट्रबल दे सकती है। अगर तो ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो ये डेफिनेटली हामजात को ट्रबल देगी, बट एंड में गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ये फाइट इतनी दूर जाने भी वाली है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन है राउंड 1 सबमिशन बाय हामजा चिमाएव। मुझे लगता है कि हामजात रैग डॉल करने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड को, जहां पर फाइट स्टार्ट होने से पहले वो अपने वुल्फ वाले स्टांस को लेने वाला है, और जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई बूम, वहीं से इतनी ज्यादा फास्ट आने वाला है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को मौका ही नहीं मिलेगा टेक डाउन को डिफेंड करने का। वो जब तक रेडी होगा टेक डाउन को स्टफ करने के लिए, तब
तब तक हमजा चिमाएव टेकडाउन को शूट भी कर दिया होगा, क्योंकि हमजात बहुत ज्यादा फास्ट है। हमने रॉबर्ट विटेकर की फाइट में भी देखा था कि बहुत ज्यादा दूर से ही हमजात इतनी ज्यादा स्पीड टांगों में जंप कर जाता है कि विटेकर को मौका तक भी नहीं मिला। और यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को मौका ही नहीं मिलने वाला है स्ट्राइकिंग को शो करने का। और हमजा चिमाएव जैसे ही टेक डाउन किया, या तो फिर वो इतने ज्यादा ब्रूटल ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करेगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड को वो कट कर दे और तब जाकर सबमिशन के लिए जाए, या फिर एकदम से रियर नेकेड चोक या फिर डाश चोक को लॉक इन करके वो शॉन स्ट्रिकलैंड को सबमिट करने वाला है। देखो, आई नो कि स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। आई मीन जस्ट अभी उसने एंथनी हर्नांडेज को बहुत अच्छे वे से फिनिश किया। लग रहा है कि स्ट्रिकलैंड अब ज्यादा अग्रेसिव भी हो रहा है, बट यहाँ पर अलग लेवल के फाइटर की बात हो रही है। स्ट्रिकलैंड अपने बेसिक स्टांस आएगा जहां पर वो बहुत ज्यादा अपराइट खड़ा होता है, वो बॉक्सिंग वाले स्टांस में आएगा, बट हमजा चिमाएव एक वुल्फ की तरह आने वाला है और दूर से ही टेक डाउन को शूट कर लेगा। जस्ट इमेजिन अगर स्ट्रिकलैंड टेक डाउन को डिफेंड कर ले। ओह माय गॉड, शॉन स्ट्रिकलैंड टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहा है और फाइट को लेटर राउंड्स में लेके जा रहा है, क्योंकि वहीं पर वो फाइट को विन कर सकता है। बट ऐसे होने की पॉसिबिलिटी लिटरली बहुत ज्यादा कम लग रही है मुझे तो ये लगता है कोई भी फाइटर ऐसा है ही नहीं जो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हमजात के टेक डाउन को डिफेंड कर पाए। ऑल्सो इसके साथ गाइस एक और चीज जिसको लेकर कोई भी नहीं सोच रहा, और वो है कि हमजात के पास भी काफी पावर है। हमजात ने किया है फाइटर्स को नॉकआउट, और स्ट्रिकलैंड की अगर तुम देखोगे तो चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिकलैंड का पूरा फोकस हो कि वो हमजात के टेक डाउन्स को डिफेंड करे, बट एकदम से हमजात ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट कर रहा है और शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर दे रहा है। तो मेरी पिक फाइनल है, मैं हमजात की साइड जा रहा हूं कि वो फाइट को विन करने वाला है बाय सबमिशन, बट ऑब्वियसली मुझे शॉन स्ट्रिकलैंड की साइड से भी बोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है बेस्ट चांस उसके पास ये है कि अगर वो ग्राउंड में भी चले जाता है तो ट्राई करे वो स्क्रैम्बल करने की। डीडीपी की तरह उसे ग्राउंड में बैठे नहीं रहना है, क्योंकि तब हमजा चिमाएव पूरे 5 राउंड्स को निकाल देगा। बट अगर तो शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर बार बार वापस खड़ा होता है या फिर स्क्रैम्बल करने की ट्राई करता है, जिससे कि हमजा चिमाएव को ज्यादा वर्क करना पड़े, उसे पूरी एनर्जी को लगाना पड़े ग्राउंड में फाइट को होल्ड करने की, तब मुझे लगता है कि राउंड 3 ऑनवर्ड्स हमजा चिमाएव थोड़ा सा टायर्ड हो सकता है। और फिर जो उसके टेकडाउन्स होंगे, हमने देखा है कमारू उस्मान की फाइट, गिलबर्ट बर्न्स की फाइट, कि हमजा जब टायर्ड होता है तो उसके टेकडाउन स्लो हो जाते हैं और वो ज्यादा स्ट्राइकिंग करने लग पड़ता है। तो वहीं पर फिर स्ट्रिकलैंड की सबसे बड़ी गेम आती है, जहां पर फिर जो उसने आधा साने के साथ किया था वो एग्जैक्टली वो यहां पर कर सकता है। जहां पर टायर्ड हुए हमजा के ऊपर वो अपने 1-2 पंचेस और टीप किक को थ्रो कर रहा है, उसे केज की साइड पुश कर रहा है, और वहां से फिर जो उसने एंथनी हर्नांडेज के ऊपर स्विंगिंग पंचेस को थ्रो किया था, वो पंचेस को थ्रो करके एक्चुअली में शॉन स्ट्रिकलैंड के पास एबिलिटी है कि वो 4th या फिर 5th राउंड में हमजात को फिनिश कर दे। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड हमजात के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे लगता है गारंटी है ये हमजात शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में लेके ही जाने वाला है। बट वहां से फिर क्या शॉन स्ट्रिकलैंड वापस खड़ा हो सकता है और फाइट को थोड़ा सा स्ट्राइकिंग बना सकता है, जहां पर सबमिट नहीं हो रहा है स्ट्रिकलैंड और वो हमजात को ज्यादा वर्क करवा रहा है, और वहां से जो उसके पास इनसेन गैस टैंक है उसे शो करके, अपनी ज्यादा टेक्निकल बॉक्सिंग को शो करके लेटर राउंड्स में हमजात को फिनिश कर रहा है। तो चांस तो है स्ट्रिकलैंड के पास, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है ये चांस, और इसीलिए मुझे लगता है पहले ही राउंड में हमजात आराम से स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और वहां पर या तो उसे बीट डाउन करेगा या फिर एकदम से सबमिशन को लगाकर फाइट को ओवर ही करने वाला है। तो मेन इवेंट ऑफ द कार्ड में मेरी पिक है हमजा चिमाएव टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन, और वो स्टिल रहने वाला है अनडिफीटेड। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रिडिक्शन वीडियो। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस पूरे कार्ड को लेकर, कौन कौन से फाइटर्स तुम्हें लगता है कि फाइट को विन करने वाले हैं। मेक श्योर टू लेट मी नो, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।